जहां भारत एक समय पर न केवल अपने पुराने आर्किटेक्चर पर बल्कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों पर इन्वेडर्स के द्वारा किए गए जुल्मों को झेल रहा था, वहीं पर कश्मीर में आज भी उन्हीं देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों की उपेक्षा देखी जा सकती है। यूं तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी मूर्तियों और मंदिरों का खंडन किया गया था, उनके पुनः निर्माण पर ध्यान देना शुरू कर दिया गया है, पर कश्मीर आज भी अपनी उसी स्थिति में दिखाई पड़ता है। यहां पर न केवल मूर्तियां बल्कि मंदिर भी अब खंडहर में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूं ऐसे ही एक मंदिर की जो कि कश्मीर में स्थापित है और जिसे आप भारत के 4 सूर्य मंदिरों में से एक भी कह सकते हैं। राजस्थान, गुजरात और कोणार्क के बाद कश्मीर में अनंतनाग में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के सबसे पुराने और भव्य सूर्य मंदिरों में से एक माना जा सकता है। पर न जाने क्यों बाद में इस भव्य मंदिर को लोग शैतान की गुफा के नाम से पहचानने लगे। कुछ लोग इसके लिए ये भी कहते हैं कि कुछ समय पहले एक बॉलीवुड मूवी आई थी और उसने इस जगह को शैतान की गुफा कह करके पोर्ट्रे किया, जिसके बाद लोग इसे शैतान की गुफा के नाम से जाने लगे। हालांकि ये जगह अभी भी भारत के अन्य क्षेत्रों में अनजान दिखाई पड़ती है और न केवल अन्य क्षेत्रों में बल्कि यहाँ के लोकलाइट्स के द्वारा भी ये जगह बिल्कुल अनसुनी सी प्रतीत होती है। शूटिंग करने के लिए मैंने वहाँ फ़ोन किया अपने वहाँ जो एक लड़का था कश्मीरी, मैंने हमें मार्तन टेम्पल में शूटिंग करनी है। कह रहे साहब ये है कहाँ? कश्मीर के श्रीनगर से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर अनंतनाग में स्थित यह भव्य मंदिर करीबन 3 दशकों से बंद दिखाई पड़ता है। माना जाता है कि इस मंदिर में आखिरी बार 1990 में यज्ञ और हवन किए गए होंगे, पर उसके बाद से ये मंदिर बिल्कुल खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। पर अभी हाल ही में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुछ पुजारियों ने इकट्ठा होकर के यहाँ पर हवन किया और न केवल पुजारियों ने बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस हवन में उपस्थित रहे, जिसके बाद ये मुद्दा बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल बना और आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि चीज़ के लिए उनसे परमिशन नहीं ली गई थी। हालांकि इन पुजारियों के द्वारा भी ये चीज़ कही गई कि मंदिर किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट के होने से पहले उस धर्म का होता है जिसके लिए वो समर्पित हो। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी को, जिसके पीछे न केवल इस भव्य मंदिर के निर्माण की कहानी छुपी हुई है बल्कि उसके खंडहर में तब्दील हो जाने की वो दुखद दास्तान भी छुपी हुई है, जिसके बारे में लोग अनजान दिखाई पड़ते हैं। Subscribe now and press the bell icon. भारत के 4 सूर्य मंदिरों में से एक कश्मीर में स्थापित मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के सबसे भव्य और सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में से एक कहा जा सकता है, जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि इसके निर्माण को लेकर के कई सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जहां पर कुछ लोग इसको पांडवों के साथ जोड़ करके देखते हैं, वहीं इतिहासकार इस चीज़ का साफ खंडन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका कहना है कि लोगों ने इनके विशालकाय पत्थरों को किसी भीमकाय लोगों के साथ जोड़ करके देखना शुरू कर दिया होगा, जो कि आगे चल करके भीम के द्वारा लाए गए पत्थरों में तब्दील हो गई होगी। हाँ, इतिहासकार ये ज़रूर कहते हैं कि ये पत्थर यहाँ के नहीं हैं, पर इन पत्थरों को पास में ही बहने वाली नदी की मदद से नावों के थ्रू लाया गया होगा। इतिहासकारों का मानना है कि इस भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण 3000 BC में ही स्टार्ट कर दिया गया होगा, पर इसका पूरा निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य के द्वारा करवाया गया था। पर जो भी हो, इस भव्य मंदिर का निर्माण लोगों को अचरज में डालने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आज खंडित होने के बाद भी ये लोगों को आकर्षित करने में कम प्रतीत नहीं होता है। इस मंदिर को कुछ इस तरीके से निर्माण करवाया गया था कि इसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर खुलता था, जिससे सूरज की आखिरी किरण तक प्रांगण में रखी हुई सूर्य देवता की मूर्ति को छूती थी। माना जाता है कि सूर्य देवता के मंदिर जो कि सेंटर में स्थापित है, उसमें कुछ इस तरीके से दर्पणों को लगाया गया था कि उससे टकरा करके सूर्य की रोशनी मंदिर में रखे हुए सूर्य देवता की मूर्ति पर जाकर के गिरती थी। इसी मंदिर के प्रांगण के आसपास करीबन 84 और मंदिर बने हुए हैं जो कि शंकर जी को समर्पित दिखाई पड़ते हैं। हर एक मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है और माना जाता है कि सूरज की रोशनी करीबन एक बार हर एक मंदिर से होती हुई गुजरती दिखाई पड़ती है। भारत का ये भव्य मंदिर कुछ इस तरीके से निर्माण किया गया है कि इसमें आपको अलग अलग टेक्निकें उस समय जो यूज़ की जाती थी वो देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें लॉक इन टेक्निक जो उस समय की बड़ी ही पसंदीदा टेक्निक होती थी पत्थरों को जोड़ने के लिए, वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। माना जाता है कि इस मंदिर के ऊपर की गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की कार्विंग उस समय भी लोगों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी मानी जाती थी। अब मैं थी शब्द का यूज़ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब इन्वेडर्स ने भारत में आकर के कत्लेआम मचाया तो न केवल भारत के अन्य क्षेत्र बल्कि कश्मीर भी उनसे अछूता नहीं रहा।
माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर जब कश्मीर में अटैक किया गया तो यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया गया। न केवल औरतों को लूटा गया बल्कि आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया और भारत की संस्कृति को प्रमोट करने वाली उस हर एक चीज़ को मिटा दिया गया जो कि आगे चल करके उनके लिए खतरा बन सकती थी। ऐसे में ना उन्होंने हिंदू देखा और ना मुसलमान देखा, और यही समय था जब मार्तंड सूर्य मंदिर का भी खंडन किया जा रहा था। कहते हैं कि इस मंदिर को कुछ इस तरीके से निर्माण करवाया गया था कि 1 महीने तक इस डिस्ट्रॉय करने का काम चला, पर इस मंदिर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका, जिसके बाद सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर इस मंदिर में आग लगा दी गई जो कि करीबन कई महीनों तक जलती रही। अब जहां कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर इतने जुल्मों को झेलने के बाद भी अपने इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है, वहीं पर सबसे दुखद बात यह है कि न केवल भारत के अन्य क्षेत्र के लोग बल्कि यहाँ के लोकलाइट्स भी इससे अनजाने प्रतीत होते हैं, और न केवल अनजाने प्रतीत होते हैं बल्कि इसको एक शैतान की गुफा के नाम से भी जानते हैं। मतलब वो इसकी आइडेंटिटी से बिल्कुल ही अछूते प्रतीत होते हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पर राजस्थान, गुजरात और कोणार्क के सूर्य टेम्पल अपने लोगों के बीच में एक अलग आस्था का केंद्र बनते हैं और अपनी एक अलग जगह बनाते हैं, वहीं पर कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर आज भी लोगों की नज़रों में अपने लिए एक अलग स्थान ढूंढता हुआ दिखाई पड़ता है।